चलो हे गाइस, आज करेंगे हिडन गुडविल। क्या करेंगे आज? हिडन गुडविल। माइक नीचे लगा देता हूँ, बेटर रहेगा। इधर देखो, हिडन गुडविल में होता क्या पहले ये समझो आप। इसमें क्या होगा भाई, यहाँ देख लो प्लीज़, फ़ोन रख दो। हिडन गुडविल में क्या होगा? हिडन गुडविल में क्या होगा, सुनो ध्यान से सुनना। मतलब निकालते कैसे पहले ये समझो। पहली बात तो देखो, लिखा है हिडन, लिखा है क्या? लिखा है हिडन। हिडन का मतलब है कि छुपा हुआ। क्या है? छुपा हुआ। क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है? तो क्वेश्चन में गुडविल लिखी नहीं होगी, क्वेश्चन में गुडविल लिखी नहीं होगी। जैसे आपको पता है कि कहते हैं जब नया वाला पार्टनर आएगा, जब न्यू पार्टनर पार्टनरशिप में आएगा, तो जैसे लेट्स सपोज करिए सी है, सी एडमिट हुआ। सी क्या हुआ? एडमिट हुआ। तो सी अपने साथ दो चीज़ें लेके आएगा जो मैंडेटरी हैं। एक क्या लेके आएगा? एक कैपिटल लेके आएगा, और एक क्या लेके आएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल, ये पता है ना आपको, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा, ठीक है? तो अब हमें क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन हमने अभी तक किए हैं उसमें इसका अमाउंट गिवन था, उसमें इसका अमाउंट गिवन था। पर आज जो क्वेश्चन करेंगे उसमें क्या होगा? इसका अमाउंट गिवन नहीं होगा, इसका अमाउंट गिवन नहीं होगा। अमाउंट क्या होगा? हिडन होगा। अमाउंट क्या होगा? हिडन होगा। अच्छा देखो, तो हम इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना कि सर अगर लेके आएगा कैश तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते हैं, और अगर लेके नहीं आ रहा है कैश, अगर लेके नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं? हम करंट अकाउंट ओपन करते हैं। क्या करते हैं? करंट अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है? तो अगर मान लो यहाँ पैसे लेके नहीं आ रहा होगा तो करंट अकाउंट लिख देंगे। पर मेरा क्वेश्चन यहाँ पर एक है, अगर मान लो उसका अमाउंट ही गिवन नहीं है तो करंट अकाउंट ओपन तो कर दोगे, लेकिन फिगर क्या लिखोगे? तो फिगर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट यूज होगा। हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट क्या होगा? यूज होगा। यहाँ तक क्लियर है? कोई इस बात, मतलब कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? ठीक है जी। तो अब हिडन गुडविल निकालेंगे कैसे? बड़ा सिंपल सा केस है। इधर देखो, जो हिडन गुडविल हम ये निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ हम निकालते हैं न्यू पार्टनर्स कैपिटल। न्यू पार्टनर्स कैपिटल पर निकालते हैं, ठीक है? नए पार्टी की कैपिटल पर हम निकालते हैं हिडन गुडविल, ठीक है? अब कैसे निकलेगी ये भाई? बड़ा सिंपल तरीका है। लेट सपोज करो कि कहते हैं जो ये हमारे पास जो सी है, सी कैपिटल 1 लाख है। सी कैपिटल क्या है? 1 लाख। और सी का शेयर है 1/4। सी का शेयर है 1/4। सी का शेयर क्या है? 1/4। यहाँ पर हमारी एक अजम्पशन एक रहेगी हिडन गुडविल में, हिडन गुडविल के अंदर हमारी एक अजम्पशन रहेगी। अजम्पशन ये रहेगी, जो ये सी है, सी की कैपिटल कितनी मान रहा हूँ मैं? अभी 1 लाख मान रहा हूँ। कितनी मान रहा हूँ मैं? 1 लाख मान रहा हूँ। और सी का शेयर जो है, शेयर में मान रहा हूँ 1/4। क्या मान रहा हूँ? 1/4। तो यहाँ एक अजम्पशन हमारी ये रहती है कि जो सी जो कैपिटल लेके आ रहा है 1 लाख, ये अपने शेयर के अकॉर्डिंग लेके आ रहा है, अपने शेयर के अकॉर्डिंग लेके आ रहा है। मतलब कि जो पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल क्या है? प्रोपोर्शनेट है। क्या है? प्रोपोर्शनेट है। प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उन्हीं के हिसाब से कैपिटल लेके आ रहे हैं। ये बात समझ में आपको आ रही है? तो जैसे अगर मान लो मैंने कहा कि फर्म की कैपिटल कितनी है, फर्म की कैपिटल मैंने माना एक्स है, एक्स मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? एफ। हर बार एक्स माना जरूर करना है, ठीक है? तो फर्म की कैपिटल क्या है? एक्स है। फर्म की कैपिटल क्या है? एक्स। अगर मैं एफ को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, एफ को अगर मैं 1/4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मुझे जो कैपिटल मिलेगी वो कैपिटल मुझे किसकी मिलेगी? सी की मिलेगी। भाई सी का शेयर क्या है? सी का शेयर 1/4 है ना। क्या देखो, सी का शेयर 1/4 है, और फर्म की कैपिटल मैंने एक्स मान ली है। तो जब मैं एफ को मल्टीप्लाई करूंगा 1/4 से तो 1 लाख मिल के आएगा। तो अब मुझे बताओ, मुझे फर्म की कैपिटल निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा? 1 लाख इंटू 4/1 इंटू 4/1। जिनको ये समझ में आ गया अच्छी बात है। अब जिनको रटना है वो क्या करें? वही रटें कि कहते हैं अगर फर्म की कैपिटल निकालनी है, अगर फर्म की कैपिटल निकालनी है तो सी की कैपिटल ले लो, सी की कैपिटल ले लो और उसके शेयर के रिवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। अगर उसका शेयर 1/4 है तो 4/1 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर उसका शेयर 2/5 दे रखा है तो 5/2 से मल्टीप्लाई कर दो। रेसिप्रोकल से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत के अंदर नहीं। तो यहाँ पर फर्म की कैपिटल कितनी निकल के आ गई? फर्म की कैपिटल निकल के आ गई 4 लाख। कितनी आ गई? 4 लाख। अब क्या करेंगे हम? अब बड़ा सिंपल सा केस है। पार्टनर्स कैप के बैलेंस शीट ले लो। क्या ले लो? बैलेंस शीट ले लो पार्टनर्स कैप के। तो बैलेंस शीट जैसे मान लो ए पार्टनर का ले लिया आपने, बी पार्टनर का ले लिया और आपने सी पार्टनर का ले लिया। एक चीज यार ना, सी वाले पार्टनर का भी लोगे आप, सी वाला जो नया वाला पार्टनर उसका भी लोगे आप, तीनों के बैलेंस शीट निकालोगे। लेट सपोज को बैलेंस शीट निकालने पे, मतलब ए बी सी के ऐड करने पे मेरे जो आंसर निकल के आ रहा है, मेरा आंसर लेट सपोज एक हाइपोथेटिकल फिगर रिज्यूम कर रहा हूँ कि 3,50,000 निकल के आ रहा है। कितना आ रहा है? 3,50,000 निकल के आ रहा है। तो गुडविल कैसे निकालेंगे? गुडविल बड़ा सिंपल सा है। क्या करना है गुडविल के अंदर आपको? यहाँ पर फर्म की गुडविल माइनस पार्टनर्स की कैपिटल का टोटल, पार्टनर्स की कैपिटल का टोटल जो मैंने यहाँ निकाला है, जो मैंने यहाँ निकाला है इसको मैं पार्टनर्स की कैपिटल का टोटल मान रहा हूँ, ठीक है? इस टाइप को पीसी मान रहा हूँ।
तो मेरा फर्म कितना है, ये 4 लाख था माइनस 3,50,000 माइनस 3,50,000, तो फर्म की गुडविल कितनी निकल के आ गई, 50,000 निकल के आ गई। अब ये 50,000 फर्म की गुडविल है यार, किसकी गुडविल है ये, फर्म की गुडविल है, लेकिन मुझे तो निकालनी है किसकी, सी का शेयर निकालना है ना मुझे। तो मैं क्या करूँगा, इस सी के शेयर को 50,000 को मल्टीप्लाई करूँगा 1/4 से, तब सी का शेयर निकल के आ जाएगा। अब ये काम तो मैं आता है, ये इतना मुश्किल काम नहीं है। मेन था गुडविल कैसे निकालते हैं सिखा दिया मैंने आपको, हिडन गुडविल क्वेश्चन में कैसे निकालते हैं सिखा दिया आपको, कोई दिक्कत उसके अंदर नहीं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे क्लैरिटी और बढ़ जाएगी आप लोगों की कि क्या करना है। तो ये इलस्ट्रेशन कौन सी है, 65 इलस्ट्रेशन है, क्या है 65 इलस्ट्रेशन है। जिनके पास बुक है वो बुक से एक बार टैली भी कर लेंगे, ठीक लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर, और जिनके पास बुक नहीं है वो यहाँ पर ध्यान दें। तो क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन में कहता है कि वीना, मतलब क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, वीना एंड सुमेश 2 पार्टनर दे रखे हैं। कितना बोल रहा है, क्या क्वेश्चन में हमें कहीं पर भी रेशो गिवन है, वीना और सुमेश की कहीं पे लिखी नहीं है रेशो, तो रेशो हम क्या मानेंगे 1:1 मानेंगे। ये हो जाएगी हमारी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगी। यहाँ तक दिक्कत, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि कैपिटल में कितनी गिवन है, अगर मैं इनकी कैपिटल की बात करूँ, कैपिटल की बात करूँ कि कैपिटल दे रखी है 2 लाख और 1 लाख रिस्पेक्टिवली। यहाँ तक क्लियर है। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, आगे क्वेश्चन में कहता है कि इन्होंने एडमिट किया निशा को, किसको एडमिट किया इन्होंने, निशा को एडमिट किया, किसको एडमिट किया, निशा को उन्होंने एडमिट किया। तो निशा का शेयर कितना गिवन है 1/4 है, कितना है 1/4, मतलब कि ये निशा को एडमिट कर रहे हैं, निशा का शेयर है 1/4, 1/4 क्या है निशा का शेयर है। आगे क्वेश्चन में कहता है कि निशा ब्रॉट 1,80,000 एज कैपिटल, ये तो अच्छी बात है, ये तो हमें चाहिए। तो कैपिटल कितनी इधर रखी है, निशा जो कैपिटल लेके आ रही है वो लेके आ रही है 1,80,000 लेके आ रही है, 1,80,000, कोई दिक्कत उसके अंदर नहीं। आगे यहाँ पर हमें बोला कि रिवैल्यूएशन और प्रॉफिट भी गिवन है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट में गिवन है, क्वेश्चन में कितना 60,000 गिवन है, ठीक है। आगे बोला निशा एक्वायर्ड हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम वीना, अच्छा वीना से कितना लिया है, वीना से लिया है 1/12, क्या लिया है 1/12 लिया है उसने, एंड रिमेनिंग शेयर फ्रॉम सुमेश लिया है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, वैल्यू, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। अब मुझे पहले बताओ क्या इस लाइन का क्या इस क्वेश्चन से कोई लिंक है, पहले मुझे बताओ, कोई यूज है? तो फालतू में डरना मत, कहीं सोचो कि नहीं मुझे केस याद ही नहीं आ रहा है एक्वायर्ड का। अगर तुम्हें डर लग रहा है इसको देख के कि एक्वायर्ड में कैसे रेशियो निकालते कैसे निकालते नहीं है, अगर डर लग रहा है तुम्हारा डर जो है वो ही जायज़ है, ठीक है। तो आज रिवाइज कर लेना इसको, क्या कर लेना रिवाइज कि एक्वायर्ड में कैसे निकालते हैं। आई थिंक सेकंड वीडियो मैंने सिखा रखा है मैंने ये, तो बस सेकंड वीडियो जाके रिवाइज कर लेना कि कैसे निकाल रहा है, क्वेश्चन कर लेना, किस किस को ऑनेस्टली बोलना कि ये याद नहीं है कि कैसे करना है। एक को याद नहीं है, ठीक है, ऑनेस्टली बोला है बहुत बढ़िया। आपको याद है तो हाथ खड़ा करो ना, याद नहीं, ऑनेस्टली बोला तो मतलब ऑनेस्टली रखो कि भाई याद नहीं है कि ये कैसे करेंगे। निशा ने एक्वायर्ड किया है इस लाइन को, इस लाइन से न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, किस किस को याद नहीं है, एक को याद नहीं है, दो को याद नहीं है। तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ लेक्चर 2 रिवाइज कर लेना, आज लेक्चर 2 खोल लेना, रिवाइज कर लेना। क्यों देखो ये अभी यहाँ उसका यूज़ आया नहीं है, बट मान लो कल को बोल दे कि एंट्री पास करो, प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री पास करो। जब प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री पास करने के लिए बोलेगा तब तो उसका शेयर भी निकालना पड़ेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में रेशियो चाहिए होगी ना, फिलहाल अभी नहीं चाहिए, बट हाँ आगे मांग सकता है, आगे मांग सकता है क्वेश्चन के अंदर। तो आज रिवाइज कर लेना। आज आपके लिए इसलिए एक क्या कहते हैं इसको कि आपको एक सिग्नल मिल गया है आपको कि क्वेश्चन आगे बन सकता है, तो क्यों ना आज प्रिपेयर कर ले, करें क्वेश्चन करें। तो यहाँ देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, पहले निकालेंगे एफ। क्या निकालेंगे हम, एफ क्या होता है, फर्म की गुडविल। फर्म की गुडविल कैसे निकालेंगे, जो नया वाला पार्टनर गिवन है उसकी कैपिटल लिखेंगे, और नए वाले पार्टनर के शेयर्स के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा इसका 4/1, यानी कि 4 हो गया। तो ये कितना हो गया 4 लाख और 3,20,000, 7,20,000 निकल के आ गया, ये 7,20,000 निकल के आ गया। ये आ गई एफ, क्या आ गया ये फर्म गुडविल आ गई। अच्छा अब निकाल लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल, निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल निकाल लेते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल कैसे निकलेगा, पार्टनर्स कैपिटल निकलेगा बैलेंस सीडी। क्या निकलेगा बैलेंस सीडी क्या निकलेगा बैलेंस सीडी। अब बैलेंस सीडी कैसे निकलता है ध्यान सुनो। अब या तो इसको विजुलाइज करो, क्या करो विजुलाइज करो मन में, या पार्टनर्स कैप बना लो, मैं विजुलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। अब ऐसे क्वेश्चन सुनो, तुम्हारी किस्मत अगर अच्छी हुई तो 3 नंबर क्वेश्चन आएगा, जैसे आज 3 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था WCR का, तो 3 से 4 नंबर क्वेश्चन ऐसा आएगा।
बट किसी अगर बहुत बुरी रही तुम्हारी तो ऐसा क्वेश्चन आएगा आपका MCQ के अंदर। वो क्या करेगा, पूरा क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा कि इसमें इस मतलब 4 ऑप्शन में से कौन सी करेक्ट जनरल एंट्री है या कौन सा करेक्ट अमाउंट है, ये बोल देगा। तो ऑब्वियसली अगर क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा तो भाई WCR बनाने का मतलब बनता है। बट अगर 4 क्वेश्चन 4 नंबर का है नहीं, क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए ये पार्टनरशिप बनाना बहुत लेंथी टास्क हो जाएगा। मतलब 1 नंबर के लिए 1 मिनट दो। अब 1 मिनट 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए अगर आपने 4 मिनट 5 मिनट दे दिए तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग, आइडियल थिंग नहीं है। तो क्या करेंगे अब, तो थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। अगर विजुलाइज में किसी को समझ में ना आए तो मुझे बता देना, मैं बना के दिखा दूंगा। तो अपने मन में ना पार्टनरशिप का पहले फॉर्मेट याद करो। तो मैं आज रिवाइज करना है, पार्टनरशिप का फॉर्मेट मुझे याद नहीं है, तो पार्टनरशिप के फॉर्मेट में रिकॉल कर रहा हूँ। अब इमेज बनाते रहना। पार्टनरशिप के डेबिट साइड में जाऊंगा, बैलेंस बीडी डेबिट साइड भी आ सकता है और बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड भी निकल के आ सकता है। क्लियर है? पर जितने क्वेश्चन मैंने अभी तक कर रखे हैं उसमें पार्टनरशिप का बीडी किस तरफ आता है, क्रेडिट साइड आता है। क्रेडिट साइड ये सही है ना, हाँ क्रेडिट साइड में निकल के आएगा। अच्छा क्रेडिट साइड में बैलेंस कब आएगा, जब बैलेंस क्या हो पॉजिटिव, जब बैलेंस क्या हो पॉजिटिव। चेक करो ये यहाँ पर कहाँ गया, ये 2 लाख और 1 लाख पॉजिटिव है ना, तो मतलब बैलेंस शीट कितना आ गया, मतलब बीडी कितना आ गया, 2 लाख 1 लाख निकल के आ गया। अच्छा और कोई एडजस्टमेंट यहाँ पर है जो पार्टनरशिप में जाएगी, एक है रिवोल्यूशन का लॉस 60,000 का, तो ये जा रहा है। मतलब बस 2 लाख और 1 लाख और 60,000 गया रिवोल्यूशन का बस, और एक सी का ये एन का बैलेंस चला जाएगा बस, ये फिगर गई है और कोई फिगर डेबिट में तो है नहीं। तो अगर मैं इनको टोटल कर लूँ, क्रेडिट का टोटल कर लूँ, तो क्रेडिट का टोटल ही क्या होगा, बैलेंस शीट बनेगा। बैलेंस शीट डेबिट साइड में निकल के आता है, ये बनेगा ना। ये बात समझ में आई है, विजुअलाइज कर पाए हो, पक्की बात। तो मतलब कि भैया कैसे निकालेंगे, सिंपल सा ही है, 2 लाख ले लिए प्लस 1 लाख ले लिया, और भैया नए वाले पार्ट का भी लोगे आप 1,80,000, और भैया साथ में की फिगर मैंने एक साथ लिख ली। और अगर मान लो भैया कोई डेबिट की अगर होती तो क्या करता, माइनस करता। तो क्या करता, माइनस करता। जिनको फॉर्मूला चाहिए, जिनको क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए, तो अगर इसको कैसे निकालोगे, अगर बिना अकाउंट के निकालना चाहते तो फॉर्मूला चाहिए। तो क्रेडिट में जो चीज़ें आएंगी उनको लिख लो, और माइनस में जो चीज़ें डेबिट में आएंगी वो लिख लो, खत्म। और इसमें ना डिस्ट्रीब्यूट के चक्कर में मत पड़ना, कहीं 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, पहले इवेंट डिवाइड करते हैं, फिर पेमेंट डिवाइड करते हैं, ए का बैलेंस अलग से निकालते हैं, बी का निकालते हैं, कोई जरूरत नहीं है निकालने की। ठीक है, देखो ना मैंने यहाँ ए का निकाला नहीं है ना, कि ए का बैलेंस शीट कितना होगा, बी का कितना होगा। आइडली ए बी का लिखा जाता है, बट क्योंकि अभी जरूरत ही नहीं है, सीधे क्या करते हैं, सीधे क्वेश्चन लेके चल लेते हैं। ठीक है, तो कितना निकल के आ गया, ये आ गया 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख 60,000 निकल के आ गया, 5,40,000 निकल के आ गया। अब आप लोग मुझे बता सकते हो गुडविल कितनी होगी, हिडन गुडविल कितनी होगी, हिडन गुडविल कितनी होगी, मतलब हिडन गुडविल कहते हैं या गुडविल ऑफ द फर्म बोलते हैं, कितना निकल के आएगा बताओ जरा। हिडन गुडविल HG कितना आएगा, F माइनस PC, F माइनस PC, तो 7,20,000 माइनस 5,40,000 कितना आ गया, 1,80,000 निकल के आ गया, 1,80,000 निकल के आ गया फर्म की गुडविल। क्या आ गया, 1,80,000 निकल के आ गया फर्म की गुडविल। अब मुझे देखो मैं इस क्वेश्चन को आगे कैसे बढ़ा सकता हूँ, आगे इस क्वेश्चन को मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, पहले चेक करो आंसर, ठीक है, आंसर ठीक निकल गया। अब इस क्वेश्चन को बढ़ा कैसे सकता हूँ, सुनो, यहाँ लगा है कैलकुलेट दी वैल्यू गुडविल लिखा है। ठीक है, आगे बोल सकता हूँ एंड आगे बोल सकता हूँ कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ निशा शेयर दैट इज ब्रॉट बाय एज प्रीमियम फॉर गुडविल बोल सकता हूँ। तो अगर मुझे निशा का शेयर निकालना पड़ेगा, निशा का मुझे अगर शेयर निकालना पड़ेगा जो ऐसा प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रही है, तो क्या करूंगा मैं, इस 1,80,000 को क्या करूंगा भाई, 1,80,000 क्या फर्म की गुडविल है ना, किसकी गुडविल है, ये फर्म की गुडविल है। तो निशा का शेयर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, निशा के शेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1,80,000 दे रखा है, तो 1,80,000 को मैं 1/4 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ तो समझ में आ रहा है, एक पॉइंट तो ये हो गया। अच्छा अब क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल आ गया, अब प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट किसको मिलता है, सेक्रीफाइस पार्टनर को मिलता है। तो सेक्रीफाइस पार्टनर के लिए ड्यूरेशन निकालनी पड़ेगी आपको, फिर सेक्रीफाइस निकालोगे, उनका शेयर निकालोगे। तो क्वेश्चन ऐसे गंदा बन सकता है ये। और एक चीज यार ना, क्वेश्चन हो सकता है ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए, आपको एग्जाम में आ जाए, 1 मार्कर में आ जाए, बोलेगा डायरेक्टली बताओ कि कहते हैं जैसे मान लो वीना सेक्रीफाइस कर रही है, सपोज वीना क्या कर रही है, सेक्रीफाइस कर रही है, तो आपसे बोलेगा कि वीना का अमाउंट निकालो, वीना का अमाउंट निकालो। मैं अभी जो हाथ में परेशान नहीं कर रहा हूँ, बट तुम्हारा होमवर्क है, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो क्लास में आज नहीं आए हैं, उनके भी होमवर्क है ये कि वीना का और सुमेश का आप सेक्रीफाइस शेयर निकालोगे कि कितना निकल के आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल है वो कितना आएगा, आप लोग घर पे बताओगे, घर पे करना और घर से करके भी बताना कितना निकल के आएगा। ठीक है जी, तो बस समझ में आया कौन सा भी है,
रिवाइज कराऊं? रिकैप चाहिए? नहीं ना? सही था ना? वीडियो कर दो पॉज। करो क्वेश्चन, मतलब जाना नहीं है, क्वेश्चन तो करना है।